दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ 2020। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया में बढ़ते जनसंख्या के बारे में एक छोटा सा विश्लेषण शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जनसंख्या की महामारी से जूझ रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ने की वजह से पर्याप्त चीजें मिल पाना भी धीरे धीरे अब मुश्किल होते जा रहा है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि साल 1935 में 100 करोड़ जनसंख्या हुआ करती थी, लेकिन साल 1980 में ये 300 करोड़ पहुंच गया, जबकि साल 1999 में 5 करोड़ और साल 2011 की ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक ये लगभग 9 करोड़ पार कर गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 3 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश में चीन पहले नंबर पर है, जिनकी आबादी 1 करोड़ 40 लाख है, और दूसरे नंबर पर भारत है जिसकी आबादी 133 करोड़ है, जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है जहां 35 करोड़ आबादी मूल्यांकन करने पर मजबूर है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से कई तरह का परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसे आदमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त मेहनत करना पड़ता है। आपको ये नहीं पता होगा कि इस दुनिया में लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो दुनिया भर के 85% प्रॉपर्टी अपने पास रखे हुए हैं और 15% प्रॉपर्टी में दुनिया के 40% लोग रहते हैं। जनसंख्या के मामले में भारत ऑस्ट्रेलिया कहा ऐसा माना जाता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा देश है उतना हर साल पैदा करता है। हर सेकेंड 2 लोग पैदा लेते हैं, जबकि हर सेकेंड 1 लोग की मृत्यु होती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हालांकि वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 2000 करोड़ होने की पूरी संभावना है और ऐसे में हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। पर्याप्त भोजन होने की वजह से दुनिया के 85% जल का उपयोग सिर्फ दुनिया के 12% लोग करते हैं, जबकि इस दुनिया में 85% हिस्से पर खेती की जाती है। लेकिन फिर भी इस देश में लगभग 2 करोड़ लोग वैसे हैं जो प्रतिदिन भूखे सोते हैं और इसी की वजह से कई सारे इंटरनल इंजरियों को भी खत्म किया जा सकता है। कहा यह भी जाता है कि अभाव और दुनिया की कमियों होने की वजह से कई मूल्यवान वस्तुओं धीरे धीरे अपनी दरकिनारों को महत्वाकांक्षाओं के पीछे ढकेलने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में लगभग 31% लोग ऐसे हैं जो शराब या किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं। नशा करना अगर छोड़ दें तो दुनिया का सबसे विकसित और विकासशील देशों में एक गौरवशाली इतिहास धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। लेकिन ये आपको शायद नहीं पता होगा कि इस देश की लगभग 44% लोग युवा हैं, जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच में आका गया है। युवाओं को आजकल फैशन की दौर में झुकते झुकाने की परंपरा को अपनी मूलभूत महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी देना उतना ही जरूरी है जितना एक क्राइम को रोकने के लिए लोग करते हैं। आज के युवाओं को दिलचस्पी अच्छे स्मार्टफोन रखने में होती है, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब आजादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय कैसे इस देश की कई क्रिटिकल स्थान इस दुनिया के लिए मुहर्रत बनकर सामने आए थे। इस देश ने कई अहंकारी और कई बिरला को भी देखा है। इसका जीता जागता उदाहरण पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ही राष्ट्रपिता कहलाए महात्मा गांधी भी अहम योगदान देने में सबसे आगे रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आबादी बढ़ने की वजह से सेल्फ प्रोडक्शन पर भी कमी होती है। इसे दूसरे आसान भाषा में समझने के लिए चलिए हम इसे और विस्तार से जानते हैं। इसे दुनिया के लगभग हर देश हिंदुस्तान के ही आंगन में खेलते हैं। ब्राजील की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 करोड़ है, तो ब्राजील की आबादी भी लगभग 21.5 करोड़ या 22 करोड़ के आसपास है। राजस्थान की आबादी इजराइल के बराबर है। तो मध्य प्रदेश की आबादी
मध्य प्रदेश की आबादी उत्तर कोरिया के बराबर है और ऐसे ही चलते जाते हैं। साल 2006 में हुई एक ऑनलाइन डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में लगभग 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो लड़कियां ऐसे हैं जो 5वीं क्लास से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान की एक और परंपरागत है, ऐसे तो कानून ने शादी के लिए लड़की की शादी के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष तय किया है, लेकिन हिंदुस्तान की विडंबना को देखिए कि यहाँ लगभग 33% महिलाएं ऐसे हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दिया जाता है और उन्हें कुपोषण में ढकेल दिया जाता है। और लड़कों की बात की जाए तो हिंदुस्तान में सिर्फ 13% लोग ही ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश या देश से बाहर जा करके हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है गरीबी के मामले में भी भारत दुनिया के सबसे पहले नंबर पर आता है। हिंदुस्तान में गरीबी के मामले की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़े जातियों की रैंकिंग में WHO वर्ल्ड के मुताबिक हिंदुस्तान की रैंकिंग 107वीं है। आपको ये भी बताते चलें कि हिंदुस्तान में लगभग हर चौथा व्यक्ति कुपोषण का शिकार होते हैं। उन्हें अच्छे खान पान नहीं मिल पाते हैं। दूषित जल और दूषित पानी पीने की वजह से हर साल लगभग 1 करोड़ लोग का मृत्यु हो जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। सवाल ये नहीं कि इस समस्या को दूर करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये कि आने वाला पीढ़ियों में सरकार तो बदल जाती है, नई नई नीतियां हो जाती है, लेकिन जो वादे किए जाते हैं वो निभाने में पूरी तरह फॉलो साबित होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें। जब बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। उम्मीद है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।